बिकॉज, और मैं इसलिए ऐसा कह रही हूँ क्योंकि वही ना, ही इज ऑल राउंडर मैन। और आज जिस तरीके से उन्होंने बॉलिंग करके जिस तरीके से हमें हमारे हाथों में ये ट्रॉफी सुनिश्चित की है, वो अपने आप में ही मुझे लगता है एक बहुत ही बड़ी बात है हमारे लिए। उनकी मतलब उनकी वजह से ही मुझे लगता है मेजरली जो हम जीत पाए हैं आज का गेम। तो इस वजह से मेरे लिए तो खैर आप कुछ भी कह ले, लेकिन फॉर मी तो आज मैन ऑफ द मैच जडेजा ही रहेंगे। यार अंशिका, आप भी क्रिकेट काफी लंबे वक्त से देख रही हैं। ऑस्ट्रेलिया आती थी बार बार, वो अपने लड़ने के जज्बे के साथ आती थी, वो बार बार वो कहते हैं ना कि वर्ल्ड चैंपियन टीम की तरह आती थी। जी। लेकिन आज जिस तरीके का प्रदर्शन उन्होंने किया, बहुत खराब किया। जिस हिसाब से उन्होंने अप्रोच दिखाई, लग रहा था कि सिर्फ एक दो शॉट ही आते हैं। अब भारतीय गेंदबाजों का सामना कैसे किया जाए उन्हें पता ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि सामने एक वर्ल्ड क्लास टीम खेल रही है तो दूसरी साइड एक क्लब की टीम खेल रही है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है। हालाँकि कल का भी जो मैच है हम सिर्फ़ एक रन के अंतर से ही हारे थे, वो हाँ, भी नहीं नहीं, वो इनिंग इनिंग। इनिंग एक मतलब एक इनिंग, मतलब पहली पारी में एक रन से हम पिछड़ गए थे। जी। और ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में एक रन की बढ़त मिली थी। अब एक एक रन की बढ़त, पता नहीं क्या हुआ, सामने आपके है। लेकिन वो जो नींव रखी थी कि 77 रन की पारी, जो मैं अक्षर पटेल की कह रहा हूँ, जी। उन्हीं की बदौलत है। अगर अक्षर पटेल वो पारी वो नहीं खेलते, अश्विन के साथ वो पार्टनरशिप नहीं करते, तो शायद आज हम जीत की बात नहीं कर रहे होते। ये मैच अभी भी चल रहा होता और बड़ा कड़ा मुकाबला चल रहा होता। बिल्कुल, मतलब इस बात में तो कोई शक नहीं है। भले ही इंग्लैंड हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इन सब से हमारी एक्सपेक्टेशंस जो कि हैं बहुत ज़्यादा रहती हैं हमेशा ही। क्योंकि ये जो लोग हैं ना, मतलब ये जो टीम्स है बेसिकली इन कंट्रीज़ की, वो हमेशा से ही वन ऑफ द बेस्ट टीम्स में कंसिडर की जाती हैं। और उसके बाद अब मुझे ऐसा लगता है कि जब हम उनको इतनी कड़े की मतलब टक्कर दे पा रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया हैज़ डेवलप्ड अ लॉट, इंडिया हैज़ ग्रोन अप अ लॉट, और हमारी क्रिकेट टीम ने बहुत डेवलप और ग्रो किया है, जो कि अपने आप में ही हमारे लिए बहुत प्राउड की भी बात है और बहुत बेनिफिशियल भी है। बिकॉज़ क्रिकेट में तो मतलब वही ना, अगेन क्रिकेट जो कि है इंडिया की जान बसती है क्रिकेट में। हमारे लिए लिटरली इट इज़ लाइक अ रिलीजन। इसको इतना ज़्यादा पैशनेटली लोग फॉलो करते हैं। तो उसमें इस तरह की इम्प्रूवमेंट और इस तरह की ग्रोथ देखना मुझे ऐसा लगता है हम सबके लिए बहुत ही ज़्यादा मैजिकल है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ भी है। बिकॉज़ अगेन मतलब जिस तरीके से हम हर चीज़ में आज के वक़्त में आगे बढ़ रहे हैं, हमारी क्रिकेट टीम भी धीरे-धीरे करके खुद को प्रूव करती जा रही है और दुनिया को ये बता रही है कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट एंड वी विल बिकम द बेस्ट लाइक जल्दी से सून आई थिंक। जी बिल्कुल। और इसी के साथ दूसरे टेस्ट मैच में जीत के साथ ही भारत ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑलमोस्ट जगह बना ली है। अब भारत अगर ये दोनों टेस्ट मैच नहीं भी जीत पाता है या ड्रॉ भी करा लेता है, तो भी भारत वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के साथ भिड़ेगा। जी। हालांकि थोड़ी सी जो कहते हैं ना कि पॉइंट टेबल इधर उधर हो सकती है अगर श्रीलंका न्यूजीलैंड को 2-0 से हरा दे। हालांकि उसकी संभावना बहुत बहुत ज्यादा कम है। अगर बात करें वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की, तो मुझे लगता है कि शायद अब ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी। जी। और अब मुकाबला भारत या रोहित शर्मा के खाते में शायद अब एक आईसीसी ट्रॉफी आ जाए, उसके भारत और रोहित शर्मा बहुत करीब है। जी, बिल्कुल सही बात है। और आप भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके हिसाब से आज की जो बेस्ट परफ़ॉर्मेंस थी, वो किसने दी? और उसके अलावा आपके हिसाब से आज का मैन ऑफ द मैच कौन है? और अगेन ऑस्ट्रेलिया की गेम को लेके आपका क्या मानना है और क्या कहना है? बिकॉज़ जैसा कि अभी लक्ष्य ने भी बताया कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया से और इंग्लैंड से जब ऐसी जो ये टीम्स आती हैं सामने मैदान में, तो इनसे हम बहुत कुछ एक्सपेक्ट करते हैं। बिकॉज़ ऑब्वियसली हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट में कंसिडर की जाती हैं। और जब उनका इस तरह का परफॉर्मेंस देखने को मिले, तो कहीं न कहीं एक डाइसी सा एक मन में दिमाग में आ ही जाती है कि भई एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है? हालाँकि मैं तो बहुत खुश हूँ बिकॉज़ हम जीते हैं और हमने बहुत ही बेहतरीन गेम खेला है। अच्छा, एक चीज़ और लक्ष्य मुझे आपसे पूछनी है। आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कोई अर्धशतक ऐसा कुछ मतलब जड़ा जाना चाहिए था? और अगर तो जड़ा जाना चाहिए तो किसके थ्रू लगना चाहिए था? देखिए, सबसे अच्छी जो कंडीशन थी बैटिंग के लिए, जी। वो पहले दिन की थी जब टेस्ट मैच पहले दिन शुरू हुआ। जी। उस वक्त ख्वाजा ने अर्धशतक लगाया, फिर हैंड्सकॉम्ब ने भी अर्धशतक लगाया, फिर भारत बल्लेबाजी के लिए आता है सेकंड डे। जी। उस
कंडीशन थोड़ी टफ होती जाती है, क्योंकि जैसे जैसे पिच पुरानी होती जाएगी वैसे वैसे स्पिनर्स को मदद मिलती है। और फिर हमको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों के पास ही अच्छे स्पिनर्स है। ऑस्ट्रेलिया के पास नाथन लियोन, मर्फी और कुलमन है, तो भारत के पास भी अक्षर पटेल, अश्विन और जडेजा है। तो रन बनाना तो इतना आसान था नहीं, ये बहुत सभी को मालूम थी। तभी मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो अक्षर पटेल की जो वो पारी है ना, वो बड़ी क्रूशल पारी है। विराट कोहली के वो 44 रन, अक्षर पटेल के 74 रन। तो मुझे लगता है कि शायद अर्धशतक तो देखिए मैं उम्मीद कर नहीं रहा था, क्योंकि कंडीशन बहुत ज्यादा टफ होती जा रही थी। अब देखिए क्रिकेट है, निश्चितताओं का खेल है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। लेकिन ट्रेविस हेड, स्टीव स्मिथ, लबुशेन ऑस्ट्रेलिया की टीम में ये बहुत बड़े बड़े नाम हैं, लेकिन आज जिस हिसाब से उन्होंने सरेंडर किया है, वो लगता है कि शायद सरेंडर नहीं था, वो डर गए थे। मैच या दिन शुरू होने से पहले ही डर गए थे, पहले ही बैकफुट पे थे कि हम जडेजा का, अश्विन का, अक्षर पटेल का सामना कैसे करेंगे। और शायद जो दिमागी तौर पे वो हार के आए थे ना मैदान पर भी, इसीलिए वो हारे हैं, क्योंकि वो दिन शुरू होने से पहले ही दिमाग में उन्होंने बैठा लिया था कि आज पता नहीं यार कैसे बल्लेबाजी होगी। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि वही वाली बात है ना कि इन ऑस्ट्रेलिया से हम ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं रखते हैं। वो बहुत ज्यादा बेटर खेलते हैं, और कल के भी, जैसे आपने भी बात भी की, कल के भी गेम में उन्होंने कितने अर्धशतक जड़े थे उनके प्लेयर्स ने। तो उसके बाद तो ऐसा लग रहा था कि वो आज भी फॉर्म में ही नजर आने वाले हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक बार कोई टीम जीत जाए ना, तो उसके अंदर इतना कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाता है अपने आप में कि उनको लगता है कि हाँ, हमने एक गेम जीत लिया, अब तो हम सारे ही गेम्स जीतेंगे। लेकिन उसके बाद भी कितना डाउनफॉल देखने को मिला, ये तो अपने आप में बहुत ज्यादा ताज्जुब की बात है। लेकिन ठीक है, कहते हैं ना कि कभी कभी इंसान में जहां एक गेम जीतने के बाद कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो कुछ कुछ लोगों में ओवर कॉन्फिडेंस भी आ जाता है, और ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा खराब होता है। तो शायद मुझे लगता है ओवर कॉन्फिडेंस के चलते ही ऑस्ट्रेलिया जो की है इतना ज्यादा आज उसका डाउनफॉल हमें देखने को मिला है, और इसीलिए इतना ज्यादा डगमगा गई थी पूरी की पूरी टीम। क्योंकि शायद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है ओवर कॉन्फिडेंस उसके पीछे सबसे बड़ा कारण रह सकता है। आपको क्या लगता है? नहीं बिल्कुल। और देख, ओवर कॉन्फिडेंस तो देखिए आप जब दिखाएंगे ना, जब आपके अंदर, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस हो। कॉन्फिडेंस तो दिखा ही नहीं है बल्लेबाजी में। और देखिए तो हो सकता है कि शायद उन्हें ऐसा लग रहा हो कि वो मतलब हमारी इंडियन टीम को काफी ज्यादा हल्के में ले रहे हो। मुझे लगता है शायद ये भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, ऐसी गलती भारत में हल्के में कोई टीम ले ले, ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता। लेकिन मुझे लग रहा है जो आज रणनीति के साथ वो आए थे, आज पूरी उनकी जो रणनीति थी वो बैकफायर कर गई। वो उनका प्लान ये था कि भारतीय स्पिनर्स को सेटल नहीं होने देना है, लगातार शॉट्स खेलने हैं, स्वीप करना है, रिवर्स स्वीप करना है, स्ट्रोक स्वीप करने हैं। तो आप देखिए ना, ज्यादातर जो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज आउट हुए हैं वो स्लोक स्वीप या स्वीप करते हुए ये आउट हुए हैं। तो उनकी जो रणनीति है कि अटैक करना भारतीय गेंदबाजों के ऊपर, वो बैकफायर कर गई। वहीं से ये पता चल गया था कि ऑस्ट्रेलिया के पास प्लान ए तो बना के आए हैं, लेकिन प्लान बी उनके पास नहीं था। क्योंकि जब विकेट गिर रहे थे तो उनको प्लान बी की साइड जाना चाहिए था, क्योंकि इस टेस्ट मैच में ये भी नहीं था ना कि आपके पास टाइम नहीं है। टाइम भी बहुत था आपके पास, आज तीसरा ही दिन था, तो ये सारी चीजें आपको देखनी पड़ती है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया हर चीज में आ रहा है, मैदान पे आ रहा है, दिमाग में आ रहा है, कॉन्फिडेंस से हारा है, और जो कहे ना जज्बा दिखाने वाली बात है, उसमें भी ऑस्ट्रेलिया हारा है। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं। और आपने बात की ना प्लान बी की, तो मुझे ऐसा लगता है प्लान बी होना तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको वहां पे नहीं पता होता कि कैसी क्या सिचुएशन कब बदल जाए, या पूरी कन्वर्ट हो जाए और आपके अगेंस्ट चली जाए। उस सिचुएशन में अगर आप प्लान बी के साथ रेडी होते हो, तो आप ही के लिए चीजें आसान हो जाती है और आप ही को आसानी हो जाती है। लेकिन आज हमने क्या देखा कि इनके पास कोई प्लान बी था ही नहीं, और जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि इतनी ज्यादा जो प्रॉब्लम हुई है इन लोगों को, जो फेस की है ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने, आसानी से हार गए। वही हारने वाली ही प्रॉब्लम, वही तो कह रही हूँ कि जीतने में इन्होंने इतनी प्रॉब्लम फेस की है, वो बहुत ज्यादा मतलब शॉकिंग था। खैर ठीक है, वही मैं तो फिर से यही कहूंगी, बिकॉज हम जीते हैं और हमने इतना अच्छा परफॉर्म किया है, मेरे को तो इसी बात की खुशी है। और दिन पे दिन जिस तरह से इंडियन टीम खुद को प्रूव करती जा रही है, हर लेवल पे, हर मैच पे, और हर कैटेगरी में, हर जगह पे, वो अपने आप में मुझे लगता है वन ऑफ द बेस्ट चीजें है आपकी, राइट? बिल्कुल। और देखिए, जब ये टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो मुझे तो तभी से पता था कि भारत ये टेस्ट मैच हारेगा नहीं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने लास्ट टाइम जब भारत को दिल्ली में हराया था, वो साल था 1959 का साल था। और उसके बाद से लेके और अब तक भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 8 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं, और भारत
एक मैच भी भारत ने नहीं गंवाया है, और ऑस्ट्रेलिया ने जो जीता था वो 1959 में जीता था। तो भारत बिना किसी कहते हैं ना, बिना हार के 13 टेस्ट मैच हो चुके हैं दिल्ली में जी। अभी तक हारा नहीं है दिल्ली में टेस्ट मैच। तो दिल्ली तो भारत का फिर दिल है ही, तो वहां पे कैसे हार जाएंगे? और ऑस्ट्रेलिया बाहर से कोई मेहमान टीम आ जाए और भारत को दिल्ली में हरा जाए तो ऐसा हो नहीं सकता। बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता, मुझे लगता है होना भी नहीं चाहिए था। जैसे कहते हैं ना, इंडिया मतलब हमारी क्रिकेट टीम ने हमारी लाज रख ली। ये उम्मीद जो एक्सपेक्टेशंस उनसे की गई थी, बस उन्होंने वैसे प्रदर्शन उन्होंने वही किया है। और देखिए, बहुत चेतेश्वर पुजारा का ये 100वां टेस्ट मैच था, उन्होंने विनिंग रन बनाए, तो उसमें भी एक रिकॉर्ड उनके नाम बन गया है, क्योंकि 100वें टेस्ट मैच में विनिंग रन बनाना बहुत बड़ी एक उपलब्धि होती है। केवल रिकी पॉन्टिंग उनसे पहले थे, जिन्होंने जोहान बोथा जो साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे, उनको साल 2006 में सिडनी में विनिंग रन बनाए थे, और अब चेतेश्वर पुजारा जिन्होंने मर्फी पर रन बनाए हैं। वहीं अगर पुजारा की भी बात की जाए तो साल 2021 के बाद से अंशिका पहली पारी में वो 20 के करीब की उनकी एवरेज है, लेकिन जब सेकंड इनिंग आती है तो उनकी एवरेज 50 की पहुंच जाती है। तो मतलब पुजारा को सेकंड पारी पसंद है। जब मुश्किल कंडीशन होती है, जब टीम फंसी होती है, तभी ये खिलाड़ी सामने आता है कि लो अब मैं प्रदर्शन करता हूँ। बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि एक होता है ना कि कुछ कुछ लोग तो जो प्रेशर होता है और जो सिचुएशन होती है उसको प्रेशर के तले आके वो बिल्कुल दब जाते हैं और अपना बेस्ट नहीं दे पाते। और कुछ मुझे ऐसा लगता है ऐसे क्रिकेटर्स होते हैं जो अंडर प्रेशर ज्यादा बेटर परफॉर्म कर पाते हैं, और मेरे को ऐसा लगता है शायद पुजारा के साथ सेम सिचुएशन अप्लाई होती है, सेम कंडीशन अप्लाई होती है, और वही हमें देखने को भी मिला आज के मैच में, जहां ऐसी कंडीशन आ गई, सिचुएशन आ गई, भाई अब तो कुछ भी करके हमें जीतना है। वहां पुजारा ने दिखाया कि ठीक है, तुम जो चाहते हो वो होगा, जो भारत चाहता है वो होगा, भारत के हित में ही होगा। और मतलब उन्होंने क्या तो गेम खेला, और फिर बस रिजल्ट सबके सामने, हम जीत गए। चलिए, जाते जाते अंशिका, विराट कोहली के बल्ले से इस टेस्ट मैच में भी रन नहीं बने, दुख हो रहा है। छोले भटूरे तो उनके बड़े वायरल हो रहे हैं, लेकिन अगर रन भी वायरल हो जाते तो ज्यादा खुशी होती। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज्यादा खुशी होती। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि कुछ ऐसे प्लेयर्स है ना, जैसे केएल राहुल, खैर विराट कोहली का लेवल अलग है, मैं तो कंपेयर भी नहीं करूंगी, बिकॉज उनसे तो मतलब जब उन्होंने इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म किया है अपने मैचेस में, तो उनसे तो जो एक्सपेक्टेशंस बनती हैं उनका कोई लेवल ही नहीं है। और जिस तरीके का उनका परफॉर्मेंस, उनकी परफॉर्मेंसेस अब ऐसी जा रही है ना कि इतना डिसअपॉइंटमेंट, बिकॉज मैं हूँ विराट कोहली की फैन, मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं वो एज अ पर्सन और एज अ प्लेयर भी। और उसके बाद जब उनके बल्ले से रन नहीं निकलते तो मुझे नहीं लगता उससे दुख की बात किसी भी भारतीय के लिए कोई और हो सकती है, क्योंकि मतलब इतना वक्त हो गया लेकिन वो फॉर्म में नजर ही नहीं आ रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ज्यादा शॉकिंग भी है और साथ ही में मतलब डिसअपॉइंटिंग भी है, मुझे ऐसा लगता है। जी बिल्कुल। और तो चलिए लाइव सेशन को खत्म करते हैं, और टीम इंडिया की जीत की बधाई आपको भी, वो बधाई हम खुद भी स्वीकार करते हैं जो आप बधाई दे रहे हैं। दिल्ली में टीम इंडिया ने दिल तो जीता, उसके साथ ही मैच भी अपने नाम कर लिया है। 4 टेस्ट मैचों की सीरीज, भारत 2-0 से आगे है। तीसरा टेस्ट मैच भी भारत जीतने की कोशिश करेगा, फिर उसके बाद चौथा टेस्ट मैच। तो इस टेस्ट मैच का रियल हीरो कौन है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं। इसके अलावा न्यूज नेशन को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।